Hello students, we'll be doing class 8 के NCERT की chapter 12 के first exercise. chapter 12 है factorization. इसका exercise 12.1 इस वीडियो में कवर किया जाएगा. उससे पहले बीच में आपका एक क्वेश्चन है पेज नंबर 147 में which is try these का आंसर नहीं रहता है, तो आई एम जस्ट गोना solve it for you and match it with your own answer. So first question है 12x plus 36. क्या कॉमन है इन दोनों टर्म्स में? फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है, आपको ग्रुप करना है टर्म्स को और फिर उनमें जो भी चीज़ कॉमन है, या तो वेरिएबल कॉमन है या तो टर्म्स के जो नंबर्स हैं वो कॉमन होने चाहिए. जैसे आप यहाँ पर देखिए तो 12x plus 36 है, इसमें 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आता है. 12 into 3 is 36. So 12 is common between both the terms. So how do you write it? You write it this way: 12 into x is 12x and 12 into 3 is 36, which gives you this expression. Second question is 22y minus 33z. This is क्या कॉमन है? 11 कॉमन है इसमें, तो y 2y minus 3z. This gives 22y minus 33z. Third, 14pq plus 35pqr. अब 14 और 35 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है. 14 2s are 28 है एंड 14 3s are कितना है? 42 है, तो ये तो बीच में आ गया, ये कॉमन हो ही नहीं सकता. तो आपका सिर्फ PQ कॉमन है, बचा 14 प्लस 35R. अब ये था आंसर आपका ट्राई दीस का. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 में. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखता है फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. आपको कॉमा से सेपरेटेड किए हुए 2 या 3 या 4 टर्म्स दिए हुए हैं. यू नीड टू फाइंड कि उसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स निकालना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 12x, 36. क्या कॉमन है इनमें बताइए? सिर्फ 12 कॉमन है, x यहाँ है ही नहीं. सेकेंड 2y 22xy. अब यहाँ क्या है? 2 कॉमन है और y भी कॉमन है. थर्ड 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर. क्या कॉमन है? 14 कॉमन है क्योंकि 14 into 2 28 होता है, और p और q भी कॉमन है. फोर्थ 2x, 3x स्क्वायर, 4. अब हमें तीनों टर्म्स में कॉमन निकालना है. अब x तो इसमें है ही नहीं इस वाले टर्म में, अब बचा 3. अब 3 तो 2 का मल्टीपल ही नहीं है, तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो सकता है? लास्ट में 1 हो सकता है. 1 अगर आप तीनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आंसर देगा. ठीक है, तो 1 इसका आंसर है. 0 नहीं होगा. 0 अगर यहाँ आप लिखते हैं तो 0 इंटू 2x 0 दे देगा, 2x नहीं देगा हमें. तो 0 इज नॉट अ कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर ऑफ इट. 0 इज नेवर अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनीथिंग. द लीस्ट कॉमन फैक्टर दैट टर्म्स कैन एवर हैव इज 1 इंटीजर्स में. So now you have 6. Fifth question is 6abc, 24ab square and 12a square b. इसमें क्या कॉमन है? ab हमें सब जगह दिख रहा है. ठीक है, तो ab हो गया, और 6 के टेबल में 12 भी आता है, 24 भी आता है, तो 6ab कॉमन है. 6 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x. ठीक है, अब इसमें x तो पक्का कॉमन है, और क्या कॉमन है? 4x कॉमन है. ठीक है, 4 कॉमन है, x भी कॉमन है. फिफ्थ सॉरी व्हाट वाज इट? सेवेंथ है 10pq, 20qr एंड 30rp. क्या कॉमन है? pq यहाँ है पर r नहीं है, यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर q नहीं है, तो सिर्फ 10 कॉमन बचा. 8 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z. ओके, अब देखिए 10 तो आता ही नहीं है 3 के टेबल में, और 3 10 और 6 है, नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. बचा अब x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन हो गया. वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन हो गया, पर z यहाँ नहीं है, तो सिर्फ x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही कॉमन रहा. इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है. सेकेंड इज फैक्टराइज करने बोल रहे हैं हमें. ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. 7x माइनस 42. इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 7 कॉमन है. अब x माइनस कितना होगा यहाँ पर? 6. ठीक है, 7 इंटू एक्स इज 7x, 7 इंटू 6 इज 42, 7x माइनस 42. सेकेंड 6p माइनस 12q. क्या होगा? 6 सिर्फ कॉमन है, p माइनस 2q होगा. थर्ड 7a स्क्वायर प्लस 14a. क्या कॉमन है? 7 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, बचा गया a प्लस 2, 7a प्लस 2. फोर्थ माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. इसमें क्या कॉमन है? 4 और z कॉमन है. 16 और 20 दोनों 4 के टेबल में ही आते हैं, तो 4z कॉमन है, बचा गया यहाँ पे माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर. इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं. आप या तो माइनस 4z को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? 4 माइनस 5z स्क्वायर होगा. ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो इधर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इस और अंदर यहाँ माइनस आ जाएगा. आप समझ रहे हैं ना? इसको अगर आप तोड़िएगा, ये क्या देता है? माइनस 16z और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20z क्यूब देता है. ठीक है, तो ये आंसर, ये दोनों आंसर सही हैं. आप जैसा भी कॉमन लेना चाहे वैसा ले सकते हैं. बुक में शायद ये वाला आंसर दिया हुआ होगा, ये भी अगर आप करते हैं तो सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन 20l स्क्वायर m प्लस 30al m. तो यहाँ आपका है 10 कॉमन है, l और m कॉमन है, बचा 2l प्लस 3a. 6 माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर. इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, तो बचा x माइनस 3y, 5xy इंटू x माइनस 3y.
7 10a² माइनस 15b² प्लस 20। अब वेरिएबल्स में तो कोई भी कॉमन नहीं है, ABC कुछ भी नहीं है, अलग अलग सब। अब बाकी 10 15 और 20 में क्या दिख रहा है आपको? 5 पक्का है कॉमन सब में। बचा क्या? 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। एट्थ में आपका माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ac। आपको दिख रहा है 4 कॉमन है, a कॉमन है। बचा क्या? माइनस a बचा प्लस b बचा माइनस c बचा। यहाँ भी आप अगर माइनस 4a को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या? a माइनस b प्लस c बचेगा। दोनों आंसर सही हैं। बुक में शायद ये वाला दिया रहता है। फिर 9th है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। इसमें x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है। बचा गया फर्स्ट एक्सप्रेशन में x, सेकंड एक्सप्रेशन में y, थर्ड एक्सप्रेशन में z। 10th ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। ABC में तो कुछ कॉमन नहीं है, बचा x और y। तो x और y कॉमन है, यहाँ बच रहा है ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, ये आपका खत्म होता है इसके साथ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड भी फैक्टराइज है, बट आई थिंक थोड़े ऊपर लेवल के हैं, वेर यू हैव टू ग्रुप दी एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब हमें क्या दिख रहा है? x 3 जगह रिपीट हो रहे हैं, बट y 2 ही जगह रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? y वाले टर्म्स को एक जगह ले आएंगे और x वाले टर्म्स को एक जगह, ऐसे। ठीक है, y हमें कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में से ही कॉमन निकलेगा और x² और 8x जो बच रहा है उसको फिर एक साथ ले आएंगे। जैसे x² प्लस 8x एक जगह हो गया और xy प्लस 8y एक जगह हो गया। अब यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, बचेगा x प्लस 8। यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8। अब ये एक्सप्रेशन हुआ, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 8 कॉमन है। तो बच क्या रहा है? x बच रहा है, इधर y बच रहा है। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इन दोनों, इसमें ऐसा सच ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि 8x 2 बार यहाँ आ रहा है और y यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो आप कैसे भी कीजिए आंसर आ जाएगा इसमें। मैं इन दोनों को ले रही हूँ, इन दोनों को ले रही हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो आपका आता है 5y माइनस 2। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 5y माइनस 2। अब ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों को आप निकालिए तो 5y माइनस 2 कॉमन है दोनों में, और फिर बच गया क्या? 3x प्लस 1। ये है आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, अब इसमें x दिख रहा है कॉमन है, a प्लस बी माइनस वाई, ए प्लस बी। ठीक है, तो x माइनस वाई कॉमन आया, a प्लस बी कॉमन आया। और आई होप आपको समझ में आ रहा है। माइनस वाई अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो a प्लस बी बच जाएगा। यहाँ इस एक्सप्रेशन से माइनस वाई जा चुका था, बच रहा है a। इस एक्सप्रेशन से भी माइनस वाई जा चुका था, प्लस बी बच रहा है। आप अगर वेरीफाई भी करना होगा आपको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसे ही तोड़ के देखिए। माइनस ए वाई देता है और फिर माइनस बी वाई भी देता है, सेम चीज़ दे रहा है, ये सही है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। इसको आप कैसे भी लिख दो, इसको a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। वी नो दैट 2 इंटू 3 इक्वल्स 3 इंटू 2 है ना, कम्यूटेटिव होता है, तो इट डजेंट मैटर। और इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब किसी को भी कॉमन ले लीजिए, एक गलती नहीं करना है। इन दोनों को अगर आप कॉमन ले लिए तो क्या आएगा आपके पास? 15pq प्लस 1 आएगा, और फिर इन दोनों में तो कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इससे सोल्यूशन नहीं बन रहा है। तो एग्जाम में एक बार मान लीजिए आप देख भी रहे हैं, अब इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई और 2 एक्सप्रेशन को ग्रुप कर लीजिए। तो मैं अब यहाँ पर इन दोनों को ग्रुप करती हूँ और इन दोनों को ग्रुप करती हूँ। तो ये आ रहा है 15pq प्लस 9q और ये आएगा 15 प्लस 25p। तो अब क्या है इन दोनों में कॉमन? 3 का टेबल कॉमन है, q भी कॉमन है, बच क्या गया है? 5p प्लस 3, दैट्स इट। और यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो क्या बच रहा है? 3 प्लस 5p। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, दोनों में क्या कॉमन है? 5p प्लस 3 कॉमन है, बच के रहा है 3q प्लस 5। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब xy इन्हीं में कॉमन है, तो हम आगे चलेंगे ऐसे ही। z माइनस 7 प्लस, यहाँ 1 कॉमन है ना, और xy अगर है तो 7 माइनस z आ गया। अब देखिए यहाँ पर z माइनस 7 यहाँ 7 माइनस z क्या हो रहा है? सिर्फ एक माइनस का अंतर पड़ रहा है, तो पक्का यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसी भी एक एक्सप्रेशन में तो वो ये वाला एक्सप्रेशन दे देगा। तो आप यहाँ पर अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये क्या देगा? 7 माइनस z देगा, राइट, प्लस xy 7 माइनस z। तब क्या है आपका कॉमन? 7 माइनस z तो कॉमन आ ही गया दोनों एक्सप्रेशन में। और क्या है कॉमन आपका? -1 प्लस xy, और यू कैन राइट दिस एज 7 माइनस z xy माइनस 1। एक और तरीका है, जैसे आप इसमें से मैंने -1 निकाला था फर्स्ट एक्सप्रेशन से, इस बार मैं इससे -1 निकालती हूँ, तो ये z माइनस 7 ही रहा, और माइनस अगर निकालती हूँ तो ये z माइनस 7 बन गया। तो अब क्या आएगा इसका आंसर? z माइनस 7 तो है ही, और ये 1 माइनस xy आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, ये एक्सप्रेशन सेम है। कैसे? अगर मैं इससे -1 निकालती हूँ ये क्या देगा मुझे? 7 माइनस z देगा, और इससे -1 निकालती हूँ तो क्या देगा मुझे? xy माइनस 1 देगा। अब -1 प्लस हो जाता है, 7 माइनस z एंड xy माइनस 1। ये दोनों आंसर्स सेम है, आपका जो आ रहा है वो कीजिएगा। आई थिंक बुक में ये वाला होगा। ये इसलिए लोग लिखते हैं क्योंकि हमें जनरली
ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है लॉजिक, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। इसमें अगर आप इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो आप -1 अगर निकालते हैं तो z - 7 बचा, इसमें से भी -1 निकालिए तो 1 - xy बचेगा। अब -1 हो गया, +1 और 1 - x1। देखिए ये और ये सेम आ रहा है ना, चारों एक्सप्रेशन सेम हैं, चारों नहीं, दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स नहीं दे रहे हैं टीचर तो आप ये चीज़ जाके समझा दीजिए उनको, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। 12.1 समाप्त होता है, आपको 12.2 का सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्प, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।